नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का विषय कोई हमारा सोचा समझा विषय नहीं है। जो भी आपके कमेंट्स होते हैं वही विषय हम ले लेते हैं। तो कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि गुरुजी, ये जो हठ योग में षट कर्म रहते हैं, जिसमें से ये सीरियल वाइज भी होते हैं, ये भी याद रखें। वैसे योगा इंस्ट्रक्टर जो भी हैं, जो हमारे यहाँ टीटीसी ज्वाइन करते हैं, उनको तो हम ये सिलेबस में है याद करवाते हैं, और जब ऑफलाइन थे तो इनसे प्रैक्टिकली भी ये सारी चीजें हम सिखाते हैं टीटीसी वालों को। तो उसमें ये सीरियल वाइज भी षटकर्म जो सीरियल वाइज भी हैं। जैसे सबसे पहले धोती है। धोती चार प्रकार की होती है, ठीक है। बस्ती है, फिर नंबर 2 पे वो 2 प्रकार की होती है। फिर नेति है, वो भी 2 प्रकार की है, एक तरल और एक ठोस से, जैसे रबड़ से या सूत्र नेति से। तरल में जल से होती है, दुग्ध नेति होती है, घृत नेति होती है। तो इस तरह से कई प्रकार बन जाते हैं, लेकिन ये सीरियल वाइज है। षटकर्म जो षटक्रियाएं हैं शुद्धि की हठ योग में, तो योगा टीचर्स जो हैं उनको तो ये याद ही रहने चाहिए, क्योंकि हठ योग में बहुत विशेष महत्व है जो षटकर्म है। तो पहले धोती, दूसरा बस्ती, तीसरा नेति, चौथे नंबर पे नौली, 5वें पे त्राटक। त्राटक के बारे में आप जानते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और फिर 6वां है कपालभाति। तो आज हम थोड़ा सा षटकर्म के बारे में जिक्र करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो, और हमारे साथ बहुत से योगा टीचर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स बहुत जुड़ते हैं, तो उनका कोई प्रश्न हो, मैं प्रयास करूंगा आंसर करने का। तो दूसरा, कुछ आयुर्वेदिक कहावतों के बारे में किसी ने पूछा था कि सर क्या लॉजिक होता है आयुर्वेदिक कहावतों में। जैसे आपके मन में भी कोई आयुर्वेदिक कहावत हो, उसके बारे में आपने कुछ पूछना हो, तो वो आप कमेंट में लिखेंगे। अभी जस्ट लाइव में हम करते हैं कोशिश। तो जैसे पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, ये कहावत है आयुर्वेद में, है ना। तो पैर गरम का मतलब है आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, पैर गरम का, ठीक है। और अगर वैसे तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट का डायग्नोज करने का तरीका है। अगर पैर आपके ठंडे रहते हैं तो इट मीन्स आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उस वजह से ज्यादातर पैर ठंडे रहते हैं। और जिनको एचबी कम हो, ब्लड कम हो बॉडी में, उनके पैर ठंडे रहते हैं। जिनको बीपी लो रहता हो, उनके पैर ठंडे रहते हैं। तो आयुर्वेद में एक कहावत बन गई कि अगर आपने स्वास्थ्य की जजमेंट करनी है, आपकी हेल्थ की, तो पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। अगर सिर गर्म हो जाता है, इट मीन्स आपको हल्का टेम्परेचर है, या हेडेक हो रहा है, या गैस या एसिडिटी है। दैट मीन्स किसी ने लॉजिक पूछा था, तो ये कि आयुर्वेदिक कहावतों का लॉजिक क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करके बता रहा हूं, ठीक है। तो सिर ठंडा रहना चाहिए, ठीक है। और पेट नरम का मतलब है आपका डाइजेशन अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो पेट क्या होता है, ये देखिए, स्टमक जो है वो सॉफ्ट रहना चाहिए, ठीक है। और एक और कहावत है, कमर कम उतने ही गम कम। ये आयुर्वेद की एक कहावत है, कमर कम उतने ही गम कम। बीमारियां कम। आप अपनी बना भी सकते हैं आयुर्वेदिक कहावतें। तो कमर कम, बीमारियां कम। जैसे अभी बनाते हैं, चलो, जैसे पेट साफ सब रोग माफ। जिनका पेट साफ रहता है उनको कोई बीमारी नहीं होती। पेट साफ सब रोग माफ। तो अभी ये जो बेल्ट एरिया है, अभी देखो, आपके हाथ में आ जाना चाहिए ऐसे। योगा इंस्ट्रक्टर का तो आना चाहिए ना, जो स्पेशल टीचर्स हैं, योगा टीचर्स हैं उनको तो आइडियल बन के रहना पड़ता है, एक रोल मॉडल है योगा के। तो उनका पेट ऐसे ग्रिप में आ जाए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए आपका पेट। ये देखो, ग्रिप आपके दोनों हाथों के ग्रिप में आ जाए, ठीक है।
ये देखो, तो पेट नरम, सिर ठंडा, पैर गरम। और आपके मन में कोई कहावत हो वो पूछेंगे। गुरुजी मेरी डॉटर के हाथ बिल्कुल ठंडे रहते हैं, 23 ईयर के हैं। वंदना बंसल जी, तो सबसे पहले डाइजेशन आपको उनका ठीक करना है बस। प्रतिमा मोटानी जी कह रहे हैं बीपी लो रहता है तो क्या करना चाहिए। पहली बात तो थोड़ा सा सोडियम का इंटेक बढ़ाएंगे आप। बस कच्चा नमक नहीं खाना दाल सब्जी में, ठीक है। बिल्कुल बीपी लो रहने की आदत है। और एक सीक्रेट बता रहा हूं आप सबको, बीपी लो रहने का सबसे बड़ा रीजन होता है गैस और एसिडिटी। समझ रहे हैं? बीपी लो रहने का सबसे बड़ा रीजन गैस और एसिडिटी, ये याद रखना। जब तक आप डाइजेशन पे काम नहीं करेंगे बीपी लो का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप इसको सीरियसली लेना। अपने डाइजेशन पे काम करना, आप देखेंगे बीपी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को नमो आनंदम। हाँ बिल्कुल, बसंता रिजल जी, आप इमीडिएटली मेडिटेशन कर सकते हैं खाने के बाद। खाने के बाद तो और अच्छी होएगी मेडिटेशन मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है भोजन के बाद। तो जिसको भूख लगी हो वो मेडिटेशन कैसे करेगा? वो आपने सुना है ना, खाली पेट भजन ना होवे गोपाला तो खाली पेट तो करना भी नहीं है। इवन मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका हूं, एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज भी नहीं करनी होती। चाहे आप हाफ एप्पल, एक स्लाइस ऑफ एप्पल ले लीजिए, स्टमक में कुछ जाना चाहिए। बिल्कुल खाली पेट सिर्फ और सिर्फ कफ प्रकृति वाले कर सकते हैं, ये याद रखिए। प्रिया कश्यप जी, एक तो शुगर का टेस्ट करवाइए, थायराइड का टेस्ट करवाइए, पता लगना चाहिए कि वेट कम क्यों हो रहा है। और बहुत ज्यादा ब्लड एसिडिक हो जाता है ना, बहुत एलोपैथिक या बहुत से ट्रीटमेंट की वजह से भी हमारा वेट कम होने लग जाता है, एसिडिक हो जाता है ब्लड। तो बस इससे ज्यादा रीजन नहीं मिलेंगे आपको वेट कम करने। हाँ, ओवर एक्सेशन भी हो सकता है। काफी योगा इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जब वो हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाते हैं ना, तो वेट बहुत इमीडिएट रिड्यूस हो जाता है। तो ओवर एक्सेशन तो प्रॉब्लम करेगा करेगा, ठीक है। चलिए अभी पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, वरना एक्सरसाइज रह जाएगी बातों बातों में। चलो थोड़ा सा वार्म अप। ऐसे। अच्छा, आप में से देख देख कर कौन कौन एक्सरसाइज करता है, चलो कमेंट में लिखो। और पूरी करते हैं, जितनी मैं करवाता हूं उतनी पूरी एक्सरसाइज करते हैं। और आपको नई नई एक्सरसाइज कौन कौन सी आई यहां लाइव सेशन से, वो सारा कमेंट्स में लिखते हैं आप। फिर साइड में तो योगा इंस्ट्रक्टर तो ध्यान जरूर रखें पेट नरम रहना चाहिए। चलिए तो आने वाले समय में हमने 108 सूर्य नमस्कार का सेशन रखना है, तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए ये 1 2 3 4, ये जो पैर से घुटना बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12। यहीं से फिर से 1
2 3, पहले राइट पैर पीछे गया था, अब की बार हम लेफ्ट पैर को पीछे लेकर गए हैं, ठीक है। 7, भुजंगासन, ठीक है। 8, दोनों हाथों के बीच में पैर आए। 1 राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो सेकेंड राउंड भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1, रुक रुक के भी कर सकते हैं, पर जब हम 108 करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा होल्ड करके भी कर सकते हैं ऐसे। 1 3, यहां पर जितना होता है आपसे, अगर आप ग्रिप कर पाते हैं अपने एंकल्स को तो ऐसे ग्रिप कर लीजिए टखनों को, या पैरों के अंगूठे या जमीन पर ऐसे हथेली रख पाए ऐसे, ठीक है। फिर वो माथे पर घुटने का भी है, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी इतना है कि फिंगर्स आपकी जरूर टच हो जाए। तो अब की बार हमने लेफ्ट पैर से करना है ऐसे, होल्ड कर करके कर सकते हैं, ऐसे होल्ड किया, ये ऐसे यहां होल्ड किया तो उससे थोड़ा व्यायाम अधिक हो जाता है, ठीक है। और ब्रीदिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। विश्राम। चलिए अभी हम करेंगे संपूर्ण व्यायाम के 10 राउंड्स, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से आपको क्लियर नजर आएगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे शरीर का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल सिंगल पैर से कर लीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप हैं, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 last 1 2 3 4 5 6 7 8 चलिए विश्राम। गहरे लंबे श्वास। तो आज का थोड़ा व्यायाम भी हो गया। बाकी जो रानी चौहान जी, शीर्षासन ऐसे करना भी नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हुएंग नमस्ते ये वियतनाम से हैं। हाँ, कामना भार्गव जी ने तो एक्सरसाइज का वीडियो भी भेजा था। बहुत अच्छा आप करते हैं कामना जी। स्वीता गुप्ता जी, आप सभी का वेलकम। माधुरी गुप्ता जी, रीजन का पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है पैर में दर्द। हाँ बिल्कुल, गीता वरदराजन जी, गर्म पानी पीकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। शिखा जी, आप खाने के बाद एक लौंग च्यू करने की आदत डालिए। जिनको गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, प्रतिमा मोडानी जी भी पूछ रहे थे, तो एक लौंग च्यू करने की आदत डालिए, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आज का सेशन समाप्त करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स में, मैं प्रयास करता रहता हूं आंसर करने का।